एक पल के लिए चलो मान लेते हैं, भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदला करता। लेकिन दोस्तों, आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपका भाग्य ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर, और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने की 18 तारीख तक इसी वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे पूरे विस्तार के साथ शुक्राचार्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है, आपको किन किन क्षेत्रों में इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव है शुक्र। वैसे तो शुक्र देव मूल रूप से आपको परेशान नहीं करते, आपके लिए कष्ट और समस्या उत्पन्न नहीं करते। इनका मूल काम आपके जीवन में परेशानी डालना है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, शुक्राचार्य जितना श्रेष्ठ परिणाम तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्वीय ग्रह है, और यह जो राशि है वृश्चिक राशि, यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी शुक्रदेव इस राशि में गोचर करते हैं वृश्चिक राशि में, तो उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के आपको परिणाम देने लगते हैं। ठीक ऐसा ही नज़ारा अभी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बातों का यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा अंतर्दशा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि गोचर हमेशा याद रखना, यह पूर्णतः आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों और वर्तमान दशा अंतर्दशा के ऊपर निर्भर करती है। यह बिल्कुल मौसम के समान होती है। जिस प्रकार से अगर आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो फिर मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जिस ग्रह के बारे में हम गोचर में चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में है, वह अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो समझ जाइए चाहे आपके लिए वह ग्रह गोचर में कितना भी खराब क्यों ना हो, भले ही वह त्रिक स्थान में गोचर क्यों न करे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होकर के आपको पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए वैसे तो शुक्रदेव एक योग कारक ग्रह बनते हैं, और इनका यह जो गोचर है इस समय आपकी कुंडली से छठे स्थान में देखने को मिलेगा। वैसे तो छठे स्थान में शुक्र महाराज को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आकर के कारकत्व ग्रहण करके यह आपको कई प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शुक्राचार्य के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह फिर से आपके जीवन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
इस समयावधि में आपको विशेष तौर पर गलतफहमी से बचना चाहिए और आपका मन इस समय चंचल रहेगा, इसलिए अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। शुक्रदेव होते हैं सुख, सुविधा, ऐश्वर्य और वैभव के कारक, तो ऐसे में इन चीज़ों के प्रति आपका लगाव इस समय एक सीमा से नहीं बल्कि उससे बढ़कर होगा, जो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। जैसे कि एक चीज़ होती है, सीमा तक अगर आप सुख सुविधाओं का भोग करते हैं तो उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, लेकिन सीमा से बढ़ करके अगर आपको वो चीज़ प्राप्त होने लगती है तो इससे फिर आपको नुकसान ही होता है, आप अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको बिल्कुल अपनी मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और अपने मन को गलत दिशा में जाने से रोकिए। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए थोड़ा तकलीफदायक साबित हो सकता है जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, जिन लोगों का शुगर पीक पर है, उनको इस समय थोड़ी समस्या ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस समयावधि में उन लोगों को अपने खान पान पर, रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए वैसे तो शुक्राचार्य जो होते हैं ना, वह हर किसी के लिए शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन जिन लोगों का अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, जिन लोगों का दिनचर्या खराब है, रहन सहन खराब है, तो समझ जाइए शुक्र का यह गोचर छठे स्थान में आपको इस समय प्रॉब्लम दे सकता है, समस्या दे सकता है। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपनी आदतों पर नियंत्रण रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, हर चीज अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के 12वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो वह जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उन लोगों को इस समय विदेश जाने का मौका मिलेगा। आप लंबे समय से प्रयासरत थे और समस्या आपको फेस करनी पड़ रही थी, कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो जा रही थी, तो समझ लीजिए कि इस समय वह बाधा दूर होने वाली है। तो वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का तो आगमन होगा ही होगा, लेकिन फिर से आपको याद दिला दें कि एक लिमिट तक इनका भोग कीजिए, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखा जाए तो इस समयावधि में आपके जीवन में निवेश के मामले में भी आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए शुक्राचार्य का प्रभाव यहाँ पर आपकी कुंडली में पंचम भाव से संबंधित परिणाम भी आपको इस समय प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसे में इस समय संतान के साथ थोड़ा बहुत तालमेल खराब होगा, संतान की गलत दिनचर्या, संतान की गलत खान पान, ये सब चीज़ इस समय आपको टेंशन और तनाव में डाल सकती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको विशेष रूप से इस समय सावधान किया जाता है कि अपने संतान को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिए। तो वहीं दोस्तों प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं जो जातक इस समयावधि में किसी के साथ रिलेशनशिप में है और परिणय बंधन में बंधना चाहते हैं, तो वैसा बड़ा मौका के लिए यह समय ठीक नहीं है। इस समय आप रुक जाइए, कुछ समय का इंतजार कीजिए। तो वहीं दोस्तों संतान कंसीव करने से संबंधित भी कोई समस्या इस समय हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस समय आपको ठहर जाना चाहिए। बाकी लाभ के मामले में, धन के मामले में यह गोचर आपके लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। आपके जीवन में धन का आगमन होगा, धन का संचय भी होगा। साथ ही साथ इस समय कार्य स्थल पर आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि वह तत्वतः वृद्धि हो चुके हैं, इसलिए उनके जो बल है उनमें लगभग 40-50 गुना वृद्धि हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में सफल बनाएंगे। लेकिन उन बातों का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने भोग विलास पर नियंत्रण करना है, अन्यथा यह गोचर आपके लिए थोड़ा चैलेंज करने वाला साबित हो सकता है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। साथ ही साथ हो सके तो आप गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बढ़िया साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए।
फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।